हेलो दोस्तों, मेरा नाम कियारा है और मेरा नाम आव्या है। और मैं मिश्का हूँ। हम तो तीन ही हैं। हमारा एक और रूममेट कहाँ है? हेलो प्यारे बच्चों, आंटी आप किसकी माँ हो? मैं किसी की माँ नहीं हूँ। मैंने 6 साल बाद 12 पास किया है। मैं आप लोगों की रूममेट हूँ। क्या हमारी रूममेट? अरे कियारा, तुम क्या हरी सब्जियाँ खा रही हो? ये लो, ये खाओ। अरे आंटी मैं डाइट पर हूँ। मिश्का, खाना थोड़ा आराम से चबाया करो। क्यों ना हम आज शॉपिंग करने चले? आव्या खाना खाते समय बात नहीं करते। आंटी प्लीज आवाज मत करो, मुझे सोना है। अरे बच्चों, सोने का समय खत्म हो गया। चलो उठो, जॉगिंग करने चलते हैं। आ जाओ आ जाओ। तुम लोग बाथरूम में इतनी टिश्यू पेपर क्यों यूज करते हो? ये सही नहीं है। बस बहुत हो गया आपका। अपना ज्ञान देना बंद करो। मैम, उस आंटी को हमारे रूम से अलग करो। वो बहुत परेशान करती है। ठीक है, कुछ दिन बाद अलग कर दूंगी। यार इस कंबल को कैसे सही करूँ? रोको, मैं करती हूँ। यार फुटबॉल खेलते समय मेरा पेंट फट गया। इसे मुझे दे दो, मैं सही कर दूंगी। अब देखो अपने पेंट को। वाओ, आपने तो नया बना दिया। अगले दिन जब वो उठते हैं तब देखते हैं दादी के बेड पर उनकी तस्वीर रखी है। बेटा, तुम्हें अब कोई परेशान नहीं करेगा। मैं कॉलेज छोड़कर जा रही हूँ। कृष, अमरूद चुरा कर खा रहे हो। यहाँ के मालिक को बुलाऊं क्या? यार परेशान क्यों कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अमृत चुराने की? तुम मुझसे बचकर भाग नहीं सकते। भागो तुम जहाँ तक भाग सकते हो। दिल से तेरे दिल का मेरे रिश्ता जुड़ गया। कृष, जहाँ से रिश्ता आया उस लड़की को देखने जाएं या फिर यही पसंद आ गई? ये लड़की तो मुझे सपने में भी पसंद नहीं आएगी। चोर कहीं का, पता नहीं खुद को क्या समझ रहा है। तो बताओ अमरूद की भरपाई कैसे करोगे? कृष बेटा, तुम यहाँ। नमस्ते आंटी जी। माँ तुम इन्हें जानती हो क्या? बेटा, ये वही है जिससे तुम्हारी ताऊ की लड़की की सगाई होने वाली है। हम लेट हो रहे हैं, जल्दी चलो। ये तुम्हारे लिए है। अरे रुको, मेरी तरफ से ये तुम्हारे लिए। वाह, बहुत सुंदर है। क्यों बार बार ये कंगन वाली लड़की मेरे दिमाग में आ रही है? ये मेरे लिए है क्या? कृष कनक से कंगन लेता है और बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। वह पीहू के घर जाता है और देखता है उसका कहीं और रिश्ता हो गया। वो निराश होकर वहाँ से चला जाता है। पीहू उसके पीछे जाती है, लेकिन तब तक कृष वहाँ से जा चुका होता है। बच्चों, क्या आप दोनों ठंडी ठंडी चॉकलेट आइसक्रीम खाओगे? बच्चों, आपकी मम्मी ने आपसे क्या कहा था कि आपको कहीं भी बाहर नहीं जाना? आपको चॉकलेट आइसक्रीम खानी है ना? मैं यही ले आता हूँ। ओके अंकल। मैं अभी आपके लिए चॉकलेट आइसक्रीम लाता हूँ। इतनी सारी आइसक्रीम? भैया हम जल्दी से आइसक्रीम खा लेते हैं, वरना मम्मी आ गई तो हमें खाने नहीं देंगी। हाँ चीनू, तुम सही कह रही हो। देखो बच्चों, मैं तुम्हारे लिए और आइसक्रीम लेकर आया हूँ। अगर मम्मी होती तो हमें खाना खिला देती। आइसक्रीम खा के मन भर गया है। बच्चों, ये लो और आइसक्रीम। नहीं, इस आइसक्रीम को हमसे दूर करो। मम्मी आप अंकल से कह दो कि वो ये आइसक्रीम ले जाए। ये दोनों अंकल हमें खाना की जगह आज सुबह से सिर्फ आइसक्रीम ही आइसक्रीम खिला रहे हैं। मम्मी हमें भूख लगी है, हमारे लिए कुछ अच्छा बना दो। मुझे लगा कि तुम दोनों बच्चों का अच्छे से ध्यान रखोगे, पर तुमने तो उनका ये हाल कर दिया। अनूप मेरा एक दोस्त है जो कोर्ट में काम करता है। हम दोनों अब जल्दी ही तलाक ले लेंगे। फिर तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। जीनी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे तुमसे कोई तलाक नहीं लेना। और हाँ कार्तिक, तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। मैं अपने बच्चों को खुद संभाल सकती हूँ। मेरी और टेबल की टक्कर में फेविक्विक का ग्लू सीट पर गिर जाता। 100 दिनों बाद पेट साफ हुआ है। चलो सो जाता हूँ। ए रुको, ये डॉन है, सभी कुत्ते इसे देखकर भाग जाते हैं। अबे यार, इसकी मैया का लगता है पैंट फट गई। इस चुड़ैल को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब तो स्कूल की छुट्टियां पड़ गई। यार अब तो मैं आजाद पापा की परी हूँ। बड़ा आया डॉन का बच्चा मुझे सबक सिखाने। ओए पापा की सेटिंग, चल खाना लगा। अबे इसकी भैंस की डंडी, ये यहाँ कैसे आ गया? जिनी, ये देव है, मेरी दोस्त का बेटा। कुछ दिन हमारे घर ही रहेगा। पिटाई से बचने के लिए वो मुझसे सारे काम करवाता। चुड़ैल पानी ला, घर के कागज ला। कमीने तेरी तो। ए, आराम से करो। यार इस कमीने को बॉयफ्रेंड बना लेती हूँ, फिर मैं लड़के पटाने की किताब पढ़ने लगती। जिनी, तुम नींद में तो नहीं चल रही? ये तुम्हारे हाथ में कौन सी किताब है? बताओ मुझे। फिर हम दोनों किताब के लिए झगड़ने लगते। हे लाओ मुझे दो। अच्छा, तो तुम लड़का पटाना सीख रही हो? और तभी एक रोमांटिक मोमेंट बन जाता। चोर चोर चोर। और तभी मेरी मम्मी देख लेती। अरे मम्मी ऐसा कुछ नहीं है। गाड़ी की चाबी कहाँ गई? सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधी हूँ। दोस्तों अगले पार्ट के लिए कमेंट करें। नानी हम लोग आ गए। ये लो मम्मी, आपके लिए गिफ्ट। बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? ओ मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? थक गए होंगे ना, चलो आराम कर लो। बेटा, क्या तुम सच में अनूप को तलाक दे रही हो? हाँ माँ, मैं अनूप को तलाक दे रही हूँ। और माँ, मैंने सोचा है कि मैं कार्तिक से शादी कर लूं। जब अनूप मुझे छोड़कर चला गया था तब कार्तिक ने ही मेरा साथ दिया था। बेटा, जो भी करना सोच समझ कर करना। सब लोग आ जाओ, खाना चलो बेटा, खाना खाते हैं। लगता है पापा ने कुछ टेस्टी बनाया है, तभी तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। खुशबू तो अच्छी आएगी ना। आखिर खाना मेरे प्यारे नाना जी ने जो बनाया है। नाना जी, इतने टेस्टी खाना को देखकर तो मुझे बहुत जोर से भूख लगने लगी। चीनू, सच में तुम कितनी प्यारी हो। आज मैं दूंगा सबके लिए खाना। ये लो नानी जी आपके लिए। अंशु कितना समझदार हो गया। ये लो नाना जी आपके लिए। बेटा, आपने सबको दे दिया, पर आपके लिए तो लिया ही नहीं। ये लो। मम्मी, अंशु और चीनू खाना खा ले तो उन्हें सुला देना। पर तुम कहाँ जा रही हो? मैं थोड़ा काम से बाहर जा रही हूँ, थोड़ी ही देर में वापस आ जाऊंगी। जीनी, तुम आ गई। मुझे पता था तुम मुझसे मिलने जरूर आओगी। ये बताओ तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया?